Hello everyone. Today I'll ask you a very simple question. Which sentence is correct? I have been working here since 2022. Yeah, I had been working here since 2022. Many English learners get confused between have been and had been. Today I'll explain you the difference in the simplest way with timelines so that you will never forget it again. Also, stay with me till the end because I have a quiz for you to test your understanding. So, let's get started. My name is Lokesh Maheshwari and today, my dear friends, we are going to talk about have been and had been. So, let's start with the first one. Now, first type of sentence is has been, have been plus ing form. ये कौन से sentence होते हैं? These sentences are called present perfect continuous sentence. Now present perfect continuous, to understand these type of sentences कैसे समझेंगे हम, इसका स्ट्रक्चर समझिए सबसे पहले तो कि सबसे पहले सब्जेक्ट हैज बीन हैव बीन प्लस आईएनजी फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस हैज बीन हैव बीन प्लस आईएनजी फॉर्म, एन एक्शन। अब इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि कोई भी काम जो पास्ट में शुरू हो गया है और अभी तक चल रहा है, ध्यान दीजिएगा, कोई भी एक्शन जो पहले शुरू हो गया है और अभी तक चल रहा है, मतलब एन एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यूइंग नाउ और जस्ट फिनिश बट स्टिल हैज इट्स इफेक्ट्स। गॉट इट? यानी कि कोई भी काम जो पास्ट में शुरू हुआ, अभी तक चल रहा है या फिर बिल्कुल अभी अभी खत्म हुआ है और उसका इफेक्ट अभी भी है, वो वाले सेंटेंस होते हैं हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। वी फोकस ऑन ड्यूरेशन, यह ड्यूरेशन पे फोकस करता है। तो देखिए, इसको समझने के लिए क्या हुआ कि कोई भी काम जो आपका पास्ट में शुरू हो गया है और अभी तक चल रहा है या जस्ट अभी खत्म हुआ है और उसका इफेक्ट अभी भी है, उस सेंटेंस को बोलते हैं। देखिए, कोई भी चीज, लेट्स से कि हमारी टाइमिंग है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, अभी हम प्रेजेंट में है। अब कोई भी काम जो आपका पास्ट में शुरू हुआ था, कोई भी काम जो आपका पास्ट में शुरू हुआ है वो यहां से चल रहा है कि दे हैव बीन एक्सरसाइजिंग सिंस 3 PM। अब कब शुरू किया उन्होंने एक्सरसाइज करना? 3 बजे, क्योंकि अभी तो बज रहे हैं 7 और उन्होंने एक्सरसाइज करना शुरू किया 3 o'clock पे। तो अब वो अभी से कर रहे हैं और अभी तक ये काम कर रहे हैं, राइट? तो दे हैव बीन एक्सरसाइजिंग सिंस 3 PM। तो कोई भी काम जो पास्ट से अभी तक आपका हो रहा है वो सेंटेंस होते हैं हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। कोई भी काम जो इस पास्ट में शुरू हुआ है और अभी तक जो काम अभी तक हो रहा है, दीज आर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस सेंटेंसेस। ये हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस होते हैं। लेट्स टेक सम एग्जांपल। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। अब आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours मतलब अभी हम प्रेजेंट में हैं और मैंने 2 घंटे पहले से पढ़ाई शुरू कर दी थी, तो मैं 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा हूं। तो ये काम मैं कब से कर रहा हूं? 2 घंटे पहले शुरू किया था और अभी तक भी ये काम मैं कर रहा हूं। सो ये 2 घंटे से मैं पढ़ाई कर रहा हूं। तो आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। शी हैज बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। अब उसने काम कब से शुरू किया? मॉर्निंग से शुरू किया और अभी तक भी वो ये काम कर रही है। तो शी हैज बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से काम कर रही है। दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर एन आवर। वो 1 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं। कब शुरू किया उन्होंने क्रिकेट खेलना? 1 घंटे पहले शुरू किया, पास्ट में शुरू किया और अभी तक भी वो क्रिकेट खेल रहे हैं, प्रेजेंट में भी वो क्रिकेट खेल रहे हैं। He has been learning English for 6 months, यानी कि वो 6 महीने से इंग्लिश सीख रहा है। कब शुरू किया उसने इंग्लिश सीखना? 6 months पहले शुरू किया और अभी भी वो इंग्लिश सीख रहा है। या अभी तक भी अगर उसने बंद कर दिया है तो इमीडिएटली उसने ये काम बंद किया है, लेकिन स्टिल इट हैज इट्स इफेक्ट्स, उसके इफेक्ट यानी कि उसके प्रभाव अभी भी हैं। तो ये काम जो चल रहा है। वी हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 5 PM। हमने 5 PM से आपका इंतजार करना शुरू किया और अभी तक भी हम आपका इंतजार कर रहे हैं। तो यहां पर हैज बीन, हैव बीन के साथ आईएनजी फॉर्म आता है। और यहां पर माय डियर फ्रेंड्स एक चीज और आपने नोटिस की होगी कि यहां पर हम यूज कर रहे हैं फॉर एंड सिंस। सिंस और फॉर ये कहां यूज किया जाता है? देखिए, फॉर यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। किसके लिए होता है? पीरियड ऑफ टाइम के लिए, अवधि के लिए यूज होता है। और सिंस होता है स्पेसिफिक टाइम के लिए, स्पेसिफिक टाइम। देखिए, आप यहां देखेंगे फॉर 2 hours, सिंस मॉर्निंग, फॉर एन आवर, फॉर 6 months, सिंस 5 PM। तो कहीं पे हम सिंस लगा रहे हैं, कहीं पे हम फॉर लगा रहे हैं। तो सिंस कहां आता है, फॉर कहां आता है? स्पेसिफिक टाइम के लिए। स्पेसिफिक टाइम मतलब जैसे सिंस 2022, स्पेसिफिक ईयर। सिंस जनवरी, जनवरी से। सिंस मंडे, मंडे से। सिंस यस्टरडे, कल से। सिंस 10 o'clock, 10 बजे से। सिंस 13th June, 13th June से। The means we are talking about specific date, specific time, specific day, specific month and specific year। तो वहां पे हम since को यूज करते हैं। For कैसा आएगा? पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जैसे लाइक for 2 years यानी कि 2 साल से, for 2 months
2 महीनों से, फॉर 2 वीक्स 2 हफ्तों से, फॉर 2 आवर्स 2 घंटों से, फॉर 2 मिनट्स 2 मिनट से। तो ये क्या हो गया आपका पीरियड ऑफ टाइम हो गया, और ये हमारा स्पेसिफिक टाइम या निश्चित समय होता है। तो देयर वी यूज सिंस एंड फॉर। गॉट इट? तो हैज बीन हैव बीन कहां आता है? जो काम पास्ट में शुरू हो गया और अभी तक हो रहा है, दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। नाउ मूविंग फर्दर वी हैव दैट इज हैड बीन प्लस आईएनजी। सी हैड बीन प्लस आईएनजी वी कॉल देम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म। द स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म। एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट, कोई भी काम जो पास्ट में शुरू हुआ, कुछ समय तक चला, और फिर जब दूसरा एक्शन शुरू हुआ तो वो खत्म हो गया। तो इट कॉन्टिन्यूड फॉर सम टाइम, कुछ समय तक चला, एंड इट स्टॉप्ड, फिर वो खत्म हो गया बिफोर अनदर पास्ट इवेंट, यानी कि दूसरे पास्ट इवेंट के शुरू होने से पहले वो खत्म हो गया। उन सेंटेंस को हम बोलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसको समझिए, पास्ट एक्शन शुरू हुआ, चलता रहा, फिर दूसरा पास्ट इवेंट शुरू हुआ और ये वाला पास्ट इवेंट हमारा खत्म हो गया। तो इसको जो हम बोलते हैं दैट इज पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। कैसे बनेगा? देखिए, ये आप अभी प्रेजेंट में हो, नाउ आपका कोई भी इवेंट जो है पास्ट में शुरू हुआ, चलता रहा, यहां खत्म हुआ, फिर दूसरा इवेंट यहां से शुरू हुआ। तो जब दूसरा इवेंट शुरू हुआ उससे पहले यह खत्म हो गया। तो कैसे बना? When I arrived at the park, she had been playing for hours, यानी कि जब मैं पार्क में पहुंचा तो वो घंटों से खेल रही थी। राइट? तो यहां पर अब काम कब शुरू हुआ? तो she had been playing, ये नहीं कि ये काम वो कर रही थी, पहले कर रही थी, और जब आप पहुंचे when I arrived at the park, ये सेकंड इवेंट है। तो सेकंड इवेंट होने से पहले ही वो ये काम कर रही थी, तो कुछ समय तक वो काम चला, फिर जब सेकंड इवेंट शुरू हुआ तो वो वाला काम खत्म हो गया, और फिर सेकंड इवेंट भी खत्म हो गया। तो दिस इज पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। लेट्स अंडरस्टैंड बाय टेकिंग वन मोर एग्जांपल। आई हैड बीन वॉचिंग टीवी व्हेन द लाइट्स वेंट ऑफ, यानी कि मैं टीवी देख रहा था जब लाइट चली गई। अब देखिएगा, अब मैं टीवी देख रहा था, ये काम कब शुरू हुआ? पास्ट में, और कुछ समय तक चला, मैंने टीवी देख रहा था, और लाइट्स वेंट ऑफ, यानी कि फिर क्या हुआ? दूसरा इवेंट शुरू हुआ कि लाइट चली गई, और लाइट चली गई और ये इवेंट भी यहां पर खत्म हो गया। सो आई हैड बीन वॉचिंग टीवी व्हेन द लाइट्स वेंट ऑफ, यानी कि मैं टीवी देख रहा था जब लाइट चली गई। नाउ द थिंग इज आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स बिफोर द एग्जाम स्टार्टेड। अब देखिए, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था। अब मैं ये काम कब कर रहा था? 2 घंटे से कर रहा था, यानी कि कुछ टाइम तक ये चलता रहा। बिफोर द एग्जाम स्टार्टेड, फिर दूसरा इवेंट क्या शुरू हुआ? एग्जाम शुरू हुआ, और फिर वो एग्जाम भी खत्म हो गया। तो आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स बिफोर द एग्जाम स्टार्टेड। एंड नाउ वी आल्सो कॉल इट, इसको हम बोलते हैं पास्ट ऑफ द पास्ट, यानी कि पास्ट का भी पास्ट, यानी कि पास्ट में दूसरा एक्शन से पहले भी एक एक्शन हुआ, तो उसको बोलते हैं पास्ट ऑफ द पास्ट। नाउ दे हैड बीन वर्किंग अंटिल द मैनेजर अराइव्ड। अब दे हैड बीन वर्किंग मतलब ये काम वो कर रहे थे, दे हैड बीन वर्किंग अंटिल द मैनेजर अराइव, यानी कि जब तक मैनेजर आया तब तक वे काम कर रहे थे। तो दूसरा इवेंट क्या शुरू हुआ? अंटिल द मैनेजर अराइव्ड। बाय द टाइम द ट्रेन स्टॉप्ड दे हैड बीन प्लेइंग फॉर एन आवर। जब तक बारिश बंद हुई वो 1 घंटे से खेल रहे थे, यानी कि ये काम वो पास्ट में कर रहे थे, कुछ समय तक किया और फिर बारिश आपकी बाद में बंद हो गई। आई हैड बीन स्लीपिंग व्हेन द फोन रैंग। आई हैड बीन स्लीपिंग, अब मैं सो रहा था, मतलब ये काम मैं कुछ समय तक के लिए कर रहा था। व्हेन द फोन रैंग, जब फोन बजा। तो दूसरा इवेंट क्या हुआ? जब फोन बजा। तो यानी कि ये सेकंड इवेंट शुरू हुआ और फिर ये सेकंड इवेंट भी खत्म हो गया। तो आई हैड बीन स्लीपिंग व्हेन द फोन रैंग, यानी कि ये काम मैं कर रहा था। दिस इज पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। वी हैड बीन वेटिंग फॉर एन आवर बिफोर द बस केम, यानी कि हम 1 घंटे से इंतजार कर रहे थे बस के आने से पहले। अब वी हैड बीन वेटिंग, यानी कि ये काम हम कर रहे थे फॉर एन आवर, 1 घंटे से हम ये काम कर रहे थे, ये इवेंट चल रहा था। फिर दूसरा इवेंट क्या हुआ? बिफोर द बस केम, यानी कि दूसरा इवेंट में द बस आई और फिर आके वो बस भी चली गई, यानी कि बिफोर द बस केम, बस के आने से पहले हम 1 घंटे से इंतजार कर रहे थे। तो कोई भी काम जो पास्ट में शुरू हुआ, कुछ समय तक चला और फिर जब दूसरा इवेंट शुरू हुआ तो वो पहला वाला खत्म हो गया और दूसरा वाला भी खत्म हो गया। इसको हम बोलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। आई होप इट इज क्लियर नाउ। गॉट इट? चलिए, सो वी हैव एन स्मॉल क्विज फॉर यू। छोटा सा क्विज है आप लोगों के लिए। आई डैश वर्किंग हियर सिंस 2022 एंड आई डैश वर्किंग हियर फॉर 2 years बिफोर आई लेफ्ट द कंपनी। Third is she dash feeling sick lately and she dash feeling sick before she went to the doctor. Now my dear friends, you have to write your answers in the comment. This is a simple quiz for checking your understanding. So my dear friends, keep practicing, keep shining and don't forget to subscribe English Lingua. Take care.